हेलो, गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ाएंगे? समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे। और समांतर श्रेणी क्लास 10th में भी है, समांतर श्रेणी क्लास 11th में भी है, दोनों में है ना। देखिए खास बात यह है कि नॉलेज को या किसी कॉन्सेप्ट को कक्षा से नहीं बांटना चाहिए कि किसी कक्षा का कक्षा 10 का है हम 11 में नहीं पढ़ेंगे, 11 का है 12 में नहीं पढ़ेंगे। जरूरी हर जगह है, कक्षा 11 में भी जरूरी है, कक्षा 10 में भी जरूरी, दोनों जगह जरूरी है ना। बस स्टैंडर्ड थोड़ा अप डाउन होता है, कॉन्सेप्ट में स्टैंडर्ड थोड़ा अप डाउन होता है। क्लास 11th में थोड़ा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है और क्लास 10th में थोड़ा नॉर्मल। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत उनके जो कैपेसिटी है, क्वालिटी है, थोड़ा लो थोड़ा अप है, बस इतनी सी बात है ना। तो 11th वाले भी पढ़ सकते हैं, 10th वाले भी पढ़ सकते हैं। बेसिस कॉन्सेप्ट डालेंगे समांतर श्रेणी पर, फिर कल 2 वीडियो डालेंगे, एक क्लास 10th के लिए डाल देंगे, क्लास 11th के लिए डाल देंगे। क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया? आइए समझते हैं, क्योंकि सारी बातें वही है। तो क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। जैसा कि इसके शब्दों से ही आपको पता चल रहा होगा कि समांतर श्रेणी क्या है। समान धन अंतर शब्द से बना है। किससे बना है? समान धन अंतर। समान धन अंतर, ठीक है। समान धन अंतर माने एक बराबर अंतर हो, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रृंखला ना जिसमें कि समान अंतर हो। जैसे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि मान लीजिए 4, 6, 8, 10, 100 डट डट डट। आप बोलेंगे जी सर समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है? क्योंकि इनके जो पद हैं वो कॉन्जिक्यूटिव, लगातार देखिए दो दो के, कितने पद? दो दो बढ़ रहे हैं। हर एक में उनके बीच में जो अंतर है लगातार 2 है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं, कहीं कम ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए चाहे बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में, कोई ले लीजिए 15, 3 घटा दीजिए 12, 9, 6, 3, 0। देखिए ये भी समांतर श्रेणी में है ना, ये भी समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का तात्पर्य है कि कोई ऐसी श्रृंखला हो, कोई ऐसे पदों का श्रृंखला बनी, श्रेणी बनी हुई हो जिनके एक पद से दूसरे पद के बीच में जो अंतर हो वो एक समान हो, लगातार हर एक पद में किसी में से भी घटा दीजिए तो एक समान हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आपको जानना होगा, बस यही सारी बातें हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए हम चलते हैं, ठीक, आगे चलेंगे समांतर श्रेणी को लेकर के। देखिए एक होगा ए, क्या होगा? ए होगा जो होगा पहला पद, क्या होगा? इसे कहेंगे पहला पद, ठीक है। क्या होगा? पहला पद होगा। फिर उसके बाद एक आएगा इसमें डी, उसे क्या कहेंगे? सार्वंतर। क्या कहेंगे? सार्वंतर। क्या कहेंगे? सार्वंतर। मतलब सार्वंतर का मतलब सभी में जो अंतर है वही है सार्वंतर ना, दूसरे पद से। a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 ना, किसी भी अगले पद से पहले पद को घटा दीजिए, जो अंतर आएगा वही सार्वंतर है। और एक होगा एल, जो होगा अंतिम पद। क्या होगा? अंतिम पद। क्या होगा? अंतिम पद होगा, ठीक है। बस समझ में आया? ये 3 बातें होंगी। और एक होगा, जैसे मान लीजिए मैं क्या करना है? एनोवा पद निकालना है। क्या निकालना है? एनोवा पद निकालना है। पहले श्रेणी कैसे बनेगी ये देखेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे एनोवा पद भी निकालेंगे, एन पदों का योगफल भी निकालेंगे, एल पद भी निकालेंगे, जो भी घटेगा बढ़ेगा सब निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए श्रेणी कैसे बनेगी। अगर सार्वंतर डी है तो मान लीजिए पहला पद ए है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। उसके अगला पद, तीसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। अगला पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। देखिए एक डी, जो एक डी है एक सार्वंतर हर बार अगली बार जुड़ता जा रहा है। इसी तरीके से XYZ लास्ट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? लास्ट तक जाएगा। इनफाइनाइट जहां तक आपकी मर्जी हो वहां तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। कितने फार्मूले याद करने पड़ेंगे? 3 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अंतिम पद L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? L अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसी को हम ऐसे भी करते हैं कि यनवा पद। कौन सा पद? यनवा पद। ये तो अंतिम पद पता है आपको, तब आप इस तरीके से लिखेंगे। ये आप होगा यनवा पद। क्या होगा? यनवा पद
यनवा पद होगा a प्लस n माइनस वन a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, a प्लस n माइनस वन इंटू डी यनवा पद है। क्या है? यनवा पद। और n पदों का योगफल क्या करेंगे? n पदों का अगर जोड़ निकालना हो, क्या निकालना हो? n पदों का योगफल निकालना हो तब n पदों का योगफल होगा n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें महिला कोष्टक बना लीजिए। ठीक, श्रेणी क्या है? a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, यल a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यनवा पद a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n पदों का योगफल n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अगर हम इसे तोड़ें, हम इसे क्या करें? अगर हम तोड़ दें n पद के योगफल, जो n पदों का योगफल है, तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा कि n बाई टू ना, 2a को तोड़ लेंगे हम a प्लस एक a और लिख लेंगे, 2a को तोड़ लेंगे a प्लस a और n माइनस वन इंटू डी। महिला कोष्टक बनाइए यहाँ। ठीक है, तो देखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी और यहाँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी है ना, दोनों a और a दिख रहे हैं, a ये वाला पार्ट। तो इसके हम एक फार्मूला और निकाल सकते हैं कि n पदों का योगफल n बाई टू a प्लस l होता है। क्या होता है? n बाई टू a प्लस, अगर अंतिम पद पता है और a पता है ना, और n पदों का निकालना है, मैंने कुल मिला के यनवा पद पता है। क्या पता है? यनवा पद, अंतिम पद पता है और a पता है, तो हम n पदों का योगफल निकाल सकते हैं, n बाई टू a प्लस l रखें। ठीक है, अब सारवंतर कैसे निकालते हैं? सारवंतर निकालेंगे द्वितीय पद माने अगला पद, नेक्स्ट पद से पहला वाला पद, उसके पहले वाले पद है ना, मतलब पांचवें पद से चौथा पद या छठे पद से पांचवा पद, अगले वाले पद से पिछला वाला पद घटा देंगे। अगर हमें सारवंतर डी चाहिए तो क्या होगा? a प्लस डी माइनस ए। आ गया डी आ गया, थोड़ा हम मिलावट लिख देते हैं। ठीक है, a प्लस डी माइनस ए। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फार्मूला आप याद रखिए, हम 3-4 सवाल फटाफट कराते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। क्लास 10th के लेवल से तो परिपूर्ण क्लास होगी, हो सकता है क्लास 11th के लिए कुछ बचे। क्लास 11th के लिए तो फिलहाल लेना पड़ेगा हमें, 2 लेक्चर लेंगे, 1 घंटे 40 मिनट के लगभग, 50 मिनट के, लेकिन क्लास 10th के लिए लगभग काम भर के हो जाएगा। आइए, मान लीजिए एक श्रेणी है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 20वां पद। क्या ज्ञात करना है? 20वां पद। 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? प्रॉब्लम, 20वां पद क्या होगा ना, तो हम कैसे निकालेंगे 20वां पद? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? किसी कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आप उसके सारे जो डाटाबेस दिया उसे लिख लीजिए, क्वेश्चन आता वहीं पे हल हो जाता है। ये कितना है? 2। डी क्या करेंगे? इस पद से इस पद को घटा देंगे। ये पद ए है, ये पद a2 है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, मान लीजिए। तो इसमें से इसको हटा देंगे, किसी में से, किसी पद इससे उसके पर कोई पद उठाइए, उसके जस्ट पहले वाले पद से हटा देंगे। कोई पद आप उठाइए, चाहे 11 उठा करके 8 हटा दीजिए 3 आएगा, 8 उठा के 5 हटा दीजिए 3 आएगा, 5 हटा उठाइए 2 घटा दीजिए 3 आएगा। तो 5 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। सारवंतर कितना आएगा? 3। यनवा पद आपको चाहिए, कौन सा पद चाहिए? यनवा पद का फार्मूला लिखिए। यनवा पद बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 20वां पद चाहिए बाबूजी, बोलो कि 20वां पद चाहिए हमें। तो 20वां पद क्या हो जाएगा? a की जगह पे रखेंगे क्या? 2 प्लस n की जगह पे रखेंगे कितना? 20 माइनस वन इंटू डी की जगह पे रखेंगे 3। तो 2 प्लस 20 में से जाएगा 19 और 19 इंटू 3, 19 3 57 2 कितना हो जाएगा? 59। कितना हो जाएगा? 59। कोई समस्या नहीं है, क्या हो जाएगा? 59। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, बस आपको सारवंतर निकालना आना चाहिए। बस क्या आना चाहिए? सारवंतर निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन हल हो जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। देख लीजिए आपके सामने लगा हुआ है, कितना होगा? 59।
चलिए आगे आइए, एक क्वेश्चन और निकालते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं तुरंत। 25, एक अभी बढ़ते क्रम पे लिए थे, एक घटते क्रम पे ले रहे हैं, उसमें सार्वंतर नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव सार्वंतर आ रहा है, उसमें नेगेटिव आएगा, पद घट रहा है। 20, 22, 19, 16, 13 डा 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 का 15वां पद बताएं। कौन सा पद बताएं? 15वां पद बताएं। ठीक है, 15वां पद बताएं। ठीक है, क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम उसी तरीके से ए लिखेंगे। ए बराबर कितना है? 25। हमें सार्वंतर चाहिए, सार्वंतर डी बराबर इस पद में से इस पद को घटा देंगे, कोई पद उठा लीजिए, इसमें से देख रहे हैं अंतर 3 का है, इधर भी 3 का है, इधर भी, इधर भी, किसी को भी उठा लीजिए। तो 22, ध्यान रखिएगा आगे की तरफ से पद उठाएंगे, इधर से नहीं कि 25 में से 22 घटाएंगे, आगे की तरफ उठाएंगे, पीछे वाले को घटाएंगे। तो 22 माइनस 25, मतलब 22 सब्सट्रैक्ट करेंगे 25, तो कितना आएगा? सार्वंतर आएगा -3। कितना आ गया? -3। हमें चाहिए कौन? n बराबर है 15। n बराबर कितना है? 15। हमें चाहिए nवां पद। nवां पद का फार्मूला बोलते जाओ, याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 15वां पद कितना हो जाएगा? बोलोगे 15वां पद गुरुजी हो जाएगा a प्लस 15 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस 14d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a प्लस 14d। और a कितना है? a है 25। कितना है? 25 प्लस 14, और d कितना है? -3। तो 25 और -14 में 3 से गुणा करेंगे 42, और घटा दीजिए, कौन बड़ा है? -42, तो माइनस लगाएंगे, और 42 में से 25 घटाएंगे 17, तो 15वां पद कितना आ जाएगा? 17। तो पद निकालना आपको हम सिखा दिए हैं, 15वां हो, 40वां हो, 50वां हो, 60वां हो, पद निकालना हम आपको सिखा दिए। अब हम आपको निकालना सिखा देते हैं योगफल। क्या सिखा देते हैं? योगफल। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक श्रेणी लेते हैं, कोई एक श्रेणी ले लीजिए, जो आपकी मर्जी हो, आपको हम काम भी देंगे, और एक श्रेणी लीजिए। ठीक है, अच्छा इसी को हम आपको एक काम दे दे रहे हैं। एक श्रेणी है 9 9 5 1 डॉट 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 का 30वां पद। कौन सा पद? 30वां पद बताएं। कमेंट करके बताएं हमें कि 30वां पद क्या होगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और एक और बताएं, -9 -6 -3 0 डॉट 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 का 27वां पद। कौन सा पद? 27वां पद बताएं। कमेंट करके। 2 क्वेश्चन आपको हम दे दिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में भी बैठे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हम आपको दे दिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल करिए, हल करके कमेंट में उत्तर दीजिए। देखें, ठीक, आइए अब हम योगफल करना सिखा दे रहे हैं। क्या? योगफल करना आपको सिखा दे रहे हैं। मान लीजिए श्रेणी है 2, 5, ये लिए थे क्या पहले, 11, 14, 17, 20 डॉट 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 के 10 पदों का योगफल, के 10 पदों का योगफल, के 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे? ए बराबर 11, ए बराबर 11,
और डी बराबर कितना होगा, डी बराबर होगा अगला पद माइनस पहला पद, तो कितना हो जाएगा 3, डी बराबर आ गया 3। एन बराबर कितना है 10 है, कितना है 10 है। तो 10 पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, बार बार जितनी बार सवाल लगाओ फार्मूला लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एन पदों के योगफल के लिए फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a, थोड़ा सा इसे छोटा लिख ले रहे हैं, ज्यादा दूर जा रहा है, थोड़ा सा n पदों का योग और 0 लिख ले रहे हैं, ठीक है, योग 0 लिख ले रहे हैं, योगफल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कमेंट करके बताओ तुरंत, कौन बताएगा क्या होगा, बताओ। तो क्या रखेंगे 10 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान कितना है 11 प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। महिला कोष्टक यहाँ रख लो, कौन सा कोष्टक रखोगे, महिला कोष्टक रखोगे तो 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 5, महिला कोष्टक अंदर 11 दूना 22 और प्लस 10 में से जाएगा 9, कितना 9 और 3 27, कितना 27, तो 9 3 27 और 27 और 22 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, 5 इंटू 49। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम डायरेक्टली 50 से गुणा करेंगे 250 और एक कम है तो 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 245, कितना हो जाएगा 245। ठीक, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। हमारा अंदाज है लगभग वीडियो 15 मिनट पूरा हो गया होगा, 15 मिनट का वीडियो बनाते हैं। और ये आप लोग ध्यान दीजिए कि कक्षा 10 वाले खास करके ध्यान दीजिए कि साल ऑब्जेक्टिव जो है नया नियम लगा है कि ऑब्जेक्टिव 20 आएगा, ऐसी सूचना मिल रही है। उसके लिए हम आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चन का टारगेट बनाए हैं, 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हल कराएंगे। तो आपके साल में या विद्या में गाइड में किताब में इतना क्वेश्चन तो है नहीं, हम अपने से मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाएंगे। लगभग 200 विद्या गाइड से मिल गया है और 600-700 क्वेश्चन आपको बनाएंगे, ताकि किसी भी तरीके का कैसा भी क्वेश्चन, अगर 5 आता था तो कहीं से 5 उठा के दे देते थे, लेकिन अब 20 क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन बनाएंगे, पुटअप करेंगे, वो आप लोगों को फंसाने का प्रयास करेंगे, आप लोग ना फंसे, अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करें। इसके लिए हम आपको 1000 क्वेश्चन कम से कम टारगेट किए हैं, कराएंगे। आप लोग जुड़िए और करिए और 20 में 20 पाने का प्रयास कीजिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।